लोकसभा में विपक्षी दलों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ रूल 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंपा है। जी हां, ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है इस समय की। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी जो दल हैं, आरजेडी समेत लगभग सभी विपक्षी दल इसमें शामिल हैं। हालांकि टीएमसी ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी है। नोटिस सौंपने के लिए कांग्रेस सांसद सुरेश कोडिकुनिल, गौरव गोगोई और मोहम्मद जावेद लोकसभा महासचिव के कार्यालय पहुंचे थे। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और विपक्ष की आवाज को दबाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया, उन पर दबाव डाला जा रहा है, इसलिए उन्हें सफाई देनी पड़ रही है। सवाल ही नहीं उठता कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला करे। सरकार के दबाव में ये सब हो रहा है जो गलत है। विपक्ष द्वारा सौंपे गए नोटिस में स्पीकर के खिलाफ 4 मुख्य बिंदु उठाए गए हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित किया गया, ये दूसरा। तीसरा, बीजेपी सांसद को पूर्व प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की अनुमति दी गई। और चौथा, स्पीकर द्वारा कांग्रेस सांसदों पर साजिश के आरोप लगाए गए। लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल यानी संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा नियमावली के नियम 200 के तहत होती है। इसके तहत प्रस्ताव का नोटिस महासचिव को लिखित रूप से देना होता है। ये फॉर्मेलिटीज होती है, इसकी प्रक्रिया आज शुरू कर दी है विपक्षी दलों ने। इसमें आरोप स्पष्ट, तथ्यात्मक और गैर मान हानिकारक होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। प्रस्ताव को कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। नोटिस मिलने के 14 दिन के बाद किसी भी दिन प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। चर्चा और वोटिंग आमतौर पर 10 दिनों के भीतर कराई जाती है। प्रस्ताव पारित होने के लिए सदन के बहुमत का समर्थन जरूरी होता है। प्रस्ताव लंबित रहने के दौरान स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, कि यह भी महत्वपूर्ण पहलू होता है। हालांकि विपक्ष के पास 220 से अधिक सांसद हैं, जिससे प्रस्ताव लाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लोकसभा में एनडीए के बहुमत के कारण प्रस्ताव का पारित होना बेहद मुश्किल ही माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये प्रस्ताव ज्यादा राजनीतिक संदेश और दबाव बनाने की ही रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं है। इसके पास होने की संभावना बेहद कम है और असंभव सा है ये, लेकिन फिर भी ये दबाव बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। 118 सांसदों के हस्ताक्षर, जिसमें टीएमसी ने दूरी बनाई है, ये भी देखने वाली बात है। स्पीकर में अगेंस्ट करने का जो मुद्दा है, ये कल भी हमने स्पष्ट किया है। कांग्रेस और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे। लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स है, जो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रेज किया जा रहा है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, एक प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, और दूसरी तरफ से आपका जो है कि भाई दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो, एंड द चेयर इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। तो इन चारों मुद्दों को पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। देखिए, मुझे लगता है ये अजीब परिस्थिति विपक्ष ने खड़ी कर दी है, जहां पे विपक्ष को लगता है, और खास तौर पे मुझे लगता है राहुल जी को लगता है कि खाता ना वही जो राहुल जी कहें बस वही सही। सिर्फ एक बात को लेकर राहुल जी की जिद ने पूरे सदन का ये बजट सत्र पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया। और तकलीफ मुझे इस बात की है कि भाई आपने अपनी वजह से अपने साथियों तक को नहीं बोलने दिया। विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मंच है अपनी बातों को रखने का। ऐसे में कई राज्यों में चुनाव हैं, कई क्षेत्रीय दल हैं जिनको मौका ही इन्हीं सब विषयों पे मिलता है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे खुल के सारी बातें। देखिए, विपक्ष के लोग एक तरह से कही कि हताश हो गए। इस हताशा में गैर संवैधानिक, गैर जरूरी कदम उठाते रहते, किसी भी तरफ से चाहते हैं
कि फिर से उनका रिवाइवल हो जाए, पब्लिक में मैसेज जैसे तैसे कुछ भी दे दें ताकि लोग उनके पक्ष में हो जाए। कहीं से कोई बजट सत्र का 10वां दिन यानी आज कार्रवाई जब सदन की शुरू हुई तो जोरदार हंगामा हुआ, प्रश्नकाल हो ही नहीं पाया, ये स्थिति थी। हालांकि इन सबके बीच में बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई कि अविश्वास प्रस्ताव जो ओम बिरला जी के लिए आने वाला था वो नोटिस जो है वो पेश कर दिया गया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे। तो 118 सांसदों का दस्तखत है इस पर और 2 बार स्थगन के बाद लोकसभा में बजट पर चर्चा भी जारी है। ये अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं और बेहतर जानकारी के साथ सौरभ हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ दिल्ली के, उनसे हम बात करेंगे। सौरभ, क्या अपडेट्स हैं लोकसभा से आज 10वें दिन? ठीक है। सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, हमारे संवाददाता जो हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, फिलहाल न्यूज रूम से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस प्रकार की क्या अपडेट्स हैं? अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस आना था, उससे संबंधित क्या जानकारी सदन के अंदर से? सौरभ बताइए दर्शकों को। जी देखिए आशीष, अभी जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं कन्नौज से अखिलेश यादव, वो लोकसभा में अपनी बात रख रहे हैं और सरकार पर हमला कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव बोलेंगे तो सरकार पर हमला करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने भी अभी जिक्र किया है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, तो जो विपक्ष है जिसने अविश्वास प्रस्ताव दिया है उसमें तारीख गलत दी गई है। उसमें जो तारीख दी गई है उसमें 2025 की दी गई है, जबकि ये 2026 चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है। तो और जाहिर सी बात है कि 14 दिन का जो समय होता है नोटिस के लिए, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, वो अपनी सीट पे आसन पे नहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने खुद को अलग कर लिया है। लेकिन ऐसा जो सूत्र बता रहे हैं हमें कि ये अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो सकता है क्योंकि उसमें तारीख गलत दिया गया है। देखिए सारा विवाद कहाँ से उठा है? राहुल गांधी आपको पता ही है कि इसमें लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं, पानी पी पी कर सरकार को कोस रहे हैं। और आज देखिए जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने एक वीडियो भी आज ट्वीट किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री पर हमले की योजना थी और उसमें चाहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हो, अश्विनी वैष्णव हो, प्रहलाद जोशी हो, वो कांग्रेस के महिला सांसदों से बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने तो हाथ तक जोड़ लिया है कि आप लोग शांत हो जाइए, अपनी अपनी सीटों पर चले जाइए। जब किरण रिजिजू आते हैं तभी जो स्पीकर थे वो लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। तो लगातार जो विवाद चल रहा है, जब बजट सेशन की शुरुआत हुई, राहुल गांधी जब बोलने की बारी आई थी तो उनका यह आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ने उनको बोलने नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने कहा यही आरोप लोकसभा के स्पीकर लगाया है। और जो चिट्ठी आई है 118 सांसदों की, उसमें राहुल गांधी के साइन नहीं है। आशीष, ठीक है, मतलब कुल जमा यही है कि सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही, होना जाना कुछ है नहीं इस अविश्वास प्रस्ताव से। ना उतनी संख्या है, ना जरूरी औपचारिकताएं हैं, जो नियम की पालना है वो भी सही से नहीं हो पाई है। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।